बेगूसराय हिंदू धर्म में वट वृक्ष को माना जाता है अमरता और सौभाग्य का प्रतीक, त्रिदेवों का वास या विज्ञान का चमत्कार। बरगद पूजा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रतीक माना गया है। इन्हीं में से एक है बरगद यानी वट वृक्ष, जिसे अक्षय वट भी कहा जाता है। आखिर क्यों इस वृक्ष की पूजा की जाती है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष को अक्षय वट कहा जाता है। अक्षय यानी जिसका कभी नाश न हो। इस पवित्र वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने और छाल में भगवान विष्णु तथा इसकी शाखाओं में भगवान शिव निवास करते हैं। इसी कारण इस वृक्ष को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। देवी सावित्री और सत्यवान की है। वट वृक्ष की छांव में ही देवी सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। बरगद का वृक्ष केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि जीवन के स्थायित्व और परिवार की समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। इसकी विशाल शाखाएं और लंबी आयु ये संदेश देती हैं कि परिवार भी इसी तरह बड़े और मजबूत बने। बरगद का पेड़ पर्यावरण के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। यह विशाल वृक्ष बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और वातावरण को शुद्ध बनाने में मदद करता है। इसकी घनी छांव और हरियाली पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। तीनों पहलुओं को समेटे बरगद का वृक्ष भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। यही कारण है कि इसे सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि जीवन, सौभाग्य और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। आज हम लोग वट सावित्री की पूजा किए हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। जैसे उन्होंने अपने पति के लिए किया था वैसे हम लोग भी करते। भगवान हमारे पति को लंबी आयु दे, सदा सुहागन बने रहे। जितनी भी यहाँ सुहागिन स्त्रियां हैं सबको भगवान आशीर्वाद दे, सदैव सदा सुखी रहे, सुहागवती रहे। तो हम लोग तो जब से हमारी शादी हुई तब से कर रहे हैं। मैडम मेरा रीमा। पति का नाम? कहाँ घर हुआ मैडम? बाढ़ी। मैडम आज किस तरह का व्रत है और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? व्रत है सुहागिन के लिए तो ये व्रत अच्छा है और हम भी हैं। इस व्रत की क्या खासियत है मैडम? क्यों महिलाएं करती है इस व्रत को? इस व्रत की यही खासियत है, पति की लंबी आयु के लिए सभी महिलाएं करती है। जैसे अपना पति के प्राण लौटाती यमराज से लोग भी चाहते कि हमारा पति की लंबी आयु हो। क्या नाम हुआ मैडम? ज्योति कुमारी। पति का नाम बता दीजिए। कहाँ घर हुआ? बागी। वो यमराज वाली क्या कहानी है मैडम? थोड़ा सा बताइए ना जी। यमराज जब सतवान की प्राण लेके जा रहे थे तो सावित्री मतलब प्रण मान लिया था कि अपने पति का प्राण हमको वापस लाना है। तो उन्होंने अपने मतलब यमराज से बोला कि हमें मतलब अपने उससे एक वर मांगा कि हमें अपने पति की प्राण चाहिए। तो यमराज दिए नहीं, बोले ये असंभव है क्योंकि आयु अब समाप्त हो चुकी है, अब नहीं मिलेगी। लेकिन तब जाके सावित्री ने ये मांगा कि हम अपने बच्चे के साथ सोने के पालना में बैठ के उसको खीर खिलाना चाहते हैं। तब जाके यमराज बोले ठीक है, जो तुम मांगी हो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तब उसके पति के प्राण को लेके जा रहे थे, तब उन्होंने मतलब सावित्री ने अपने यमराज जी से बोले बिना पुत्र संबंधी बिना पति का पुत्र कहाँ होगा? जब पति ही नहीं मिलेगा तो मेरा पुत्र कहाँ से होगा? सोना के पालना पे कैसे झूलेगा, जीवित कैसे रहेगा? इसीलिए हार करके यमराज को सावित्री को उसके पति का प्राण वापस लौटाना पड़ा।